वेलकम एवरीबडी टू द चैनल लर्न फॉर एग्जाम। आप सभी स्टूडेंट्स का दोबारा से स्वागत है। हमने ऑलरेडी क्लासेस कर की हैं लॉजिकल रीजनिंग की। ये आगे की क्लास होगी, स्पेशल रहेगी क्योंकि सब चीज़, सारे क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कॉन्सेप्ट ऑलरेडी कवर होंगे। जो बच्चे नए स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं तो लॉजिकल रीजनिंग के साथ जनरल नॉलेज भी मैंने ऑलरेडी चैनल पे कवर कर रखी है, जनरल अवेयरनेस, जिसमें आपका पॉलिटी, हिस्ट्री, ये सब कवर्ड रहेगा। सबकी एक डेडिकेटेड वीडियो है। एक ही वीडियो के अंदर पूरी पॉलिटी कवर्ड है, पूरी दिल्ली डायनेस्टी एक ही वीडियो के अंदर कवर है, मुगल एम्पर हो गया, सब चीज कवर है। अगर आपको नोट्स, बेसिक जिसे नोट्स कहते हैं ना, कि उसके बाद आपको कुछ बनाने की जरूरत ना पड़े, कुछ पढ़ने की जरूरत ना पड़े, तो वो आप वीडियो चेक कर लेना अगर आपको जनरल नॉलेज पढ़नी हो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये हमारा इंपॉर्टेंट नंबर है। जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उनको पता है इसका क्या यूज है। जो पहली बार देख रहे हैं तो ये नंबर आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। इसके अंदर हमारी टीम से आप कनेक्ट कर पाओगे, जिसके पास बहुत साल का एक्सपीरियंस प्लस एक वेरीफाइड डेटा होता है कॉलेजेस से और उनके स्टूडेंट से। तो सारी जो इन्फॉर्मेशन हमारी टीम आपको देती है वो जेन्युइन रहेगी। प्लस आपकी हो सकता है स्कोर कम हो बट प्रोफाइल अच्छी हो, इंटर्नशिप्स कर रखी हो, वर्क एक्स हो, कुछ भी हो, या हो सकता है सॉफ्ट स्किल्स आपने कर रखी हो, तो उसके बेसिस पे भी आपको टीयर 2 या टीयर 3 कॉलेज मिल सकते हैं, जिसकी काफी अच्छी आरओआई रहेगी, प्लस काफी अच्छी प्लेसमेंट्स रहेंगी। तो वो भी चेकआउट करना मत भूलना, बिकॉज हो सकता है आपके मन में ड्रॉप का भी आ रहा हो, कि ड्रॉप के चांसेस आ रहे हो कि मैं ड्रॉप ले लेता हूँ, अभी तो मैं ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर में हूँ, ये भी तो मेरी ग्रेजुएशन हुई नहीं है, तो इट्स ओके। बट ड्रॉप लेना क्या सही स्टेप रहेगा, बिकॉज आप खुद देख सकते हो कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है। इस साल इतना कंपटीशन, तो अगले साल ऑब्वियसली ज्यादा ही रहेगा। सीट्स तब भी उतनी रहेंगी, सीट्स आपकी तब भी नहीं बढ़नी। तो लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, हो सकता है आज आज के अभी के प्रोफाइल पे आपको अच्छा आरओआई बेस्ड कॉलेज मिल जाए, तो वो भी चेकआउट कर लेना हमारी टीम से कनेक्ट करके। सब फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, हमारी टीम आपकी हर क्वेश्चन का जवाब आपको देती रहेगी। स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है हमारा रिलेशन का। 432 कह रहा है कि 36 से रिलेटेड है, वैसे ही 276 बताओ। जल्दी से करते हैं, आप पॉज करो, इसे सॉल्व करो। जिसने कर लिया बहुत अच्छी बात है। अगर मैं देखूं, अगर मैं 432 को डिवाइड करूं 36 से, तो आप देख सकते हो कितना आएगा। ये 1 पे चला गया, ये 2 पे चला गया, मींस 12। वैसे ही अगर मैं 276 को 12 से डिवाइड करूं तो कितना आ जाएगा, 2 3 23, मींस कि 23 हमारा आंसर रहेगा। ठीक है। अब ऐसी रिलेशन वाली सीरीज में क्या होता है, हो सकता है मल्टीप्लाई हो, क्योंकि मैंने ये पहली वाली वीडियोस में ऑलरेडी बता रखा है, मैं दोबारा बता देता हूँ। हो सकता है प्लस हो, माइनस हो, डिवाइड हो, मल्टीप्लाई हो, स्क्वायर हो, क्यूब हो, अंडर रूट हो, अंडर क्यूब हो, ये तो कवर होंगे ही होंगे। और हो सकता है एन की सीरीज भी चल रही हो, एन की सीरीज भी चल रही है। तो और ये सब चीजें कवर होंगी इन वीडियोस के अंदर, प्लस और अच्छे अच्छे यूनिक डिफिकल्ट क्वेश्चन भी कवर होंगे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड पे आते हैं। सेकंड है हमारा डायरेक्शन का क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया हुआ है कि डायरेक्शन के क्वेश्चन में हमेशा पाइथागोरस थ्योरम लगती है। आप अगर क्वांट्स में काफी टाइम हो गया, आपने क्वांट्स नहीं पढ़ी, हो सकता है 11th में आपने कॉमर्स विदाउट मैथ्स ली हो, तो लेकिन आपको पाइथागोरस थ्योरम याद होनी चाहिए, वरना आप डायरेक्शन के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। 99% हर डायरेक्शन के क्वेश्चन में पाइथागोरस थ्योरम लगती है। अगर मैं देखूं तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। अब आप इसे पॉज करो, सॉल्व करो। ठीक है, जिन बच्चों ने कर लिया अच्छी बात है, वरना हम देखते हैं। बॉय स्टार्ट है फेसिंग नॉर्थ, जो नॉर्थ को फेस कर रहा है, मतलब वो कह रहे हैं वो इसको, ये नॉर्थ को फेस कर रहा है। ठीक है, वो क्या कर रहा है, लेकिन वो लेफ्ट मुड़ा और 8 मीटर चल गया। अब नॉर्थ की अगर मैं फेस कर रहा हूं तो मेरा लेफ्ट ये होगा, राइट ये होगा, तो मैं लेफ्ट इधर फॉलो कर रहा हूं, तो मैं लेफ्ट इधर चला गया, कितना 8 मीटर। फिर मैं, हाँ, अगर मैं अब इधर फेस कर रहा हूँ क्योंकि मैं वेस्ट पे आ चुका हूँ, तो वो क्या कह रहा है, फिर मैं राइट मुड़ा हूँ और 6 मीटर चला हूँ, तो मैं फिर इधर मुड़ गया इस तरफ, राइट मेरा इधर है और लेफ्ट इधर है, तो राइट मुड़ूंगा तो इस तरफ मुड़ूंगा, दैट मीन्स नॉर्थ, 6 मीटर। फिर अब मैं दोबारा नॉर्थ फेस करने लग गया। अब वो क्या कह रहा है, फिर वो राइट मुड़ा और 10 मीटर चल गया। अब मेरा राइट इस तरफ होगा या इस तरफ होगा, इस तरफ होगा, मैं नॉर्थ फेस कर रहा हूँ, तो 10 मीटर में इधर चल गया। अब वो क्या कह रहा है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट और डायरेक्शन बताओ कि वो कहाँ फेस कर रहा है। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि ईस्ट में फेस कर रहा है। ऑप्शन में क्या ईस्ट लिखा है, नहीं लिखा, छोड़ दो, हो सकता है ऑप्शन गलत हो, पर अब एक बार हम सॉल्व करेंगे। अब मुझे क्या निकालना है मैं आपको बता देता हूँ। वो कह रहा है हमें ये डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस निकालो। इसमें शेप बनानी पड़ेगी पहले, एक डंडा लगा के, उसके बाद आपको वो आपको थ्योरम पता लग जाएगी।
ठीक है, जिन बच्चों ने निकाल दिया बहुत अच्छी बात है। मैं अगर ये डंडा बनाऊं तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज कोई इंटरसेक्शन नहीं हुआ ना। इसका डिस्टेंस भी आपका ये रहेगा 6 मीटर। ये देखो तो ये 8 है, तो ये भी 8 होगा। ठीक है, मतलब आपका एक रेक्टेंगल टाइप बन गया। और अगर ये टोटल 10 है और ये 8 है तो ये कितना होगा, 2 मीटर। अब मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, उन दोनों का अंडर रूट। जिन बच्चों को पता है, जिनको नहीं पता प्लीज ये वाले फॉर्मूलेज आप याद रख लेना, ठीक है, करना याद। वरना आप अगर बहुत बच्चे होंगे जिनको नहीं समझ आ रहा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा, अगर उनके ज्यादा कमेंट्स आते हैं कि मैथ्स के फॉर्मूलेज का भी एक वीडियो बना दो छोटी सी, तो मैं वो भी बना दूँ। ठीक है, 36 हो गया प्लस 4 हो गया, अंडर रूट ले लिया, दैट इज 40, दैट इज 2√10। तो आंसर क्या होगा, आंसर आपका √10 की अगर आपको वैल्यू पता होगी तभी आप निकाल पाओगे, वरना नहीं निकाल पाओगे। मैंने पहले वाली वीडियोस में बताया है √10 की वैल्यू भी, और कौन कौन से रूट हैं जिनकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, जो कि आपका √2 है, √3 है, √5 है, √7 है, √11 है, √13 है, √15 है। इनकी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, 2√10 की वैल्यू अगर मैं देखूं तो आपकी आती है 3.162, जो कि 2 टू 4, 2 6 12, ठीक है, और 6.324 रहेगा, जो कि 6 मीटर के अप्रोक्स रहेगा। तो आंसर रहेगा आपका एक तो 6 मीटर और डायरेक्शन होगी आपकी ईस्ट, ये आंसर है। इसके अंदर नहीं है, सो के छोड़ दो इसे। ठीक है, तो आपकी 6 मीटर रहेगा और ईस्ट रहेगा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा है आपका वेन डायग्राम का क्वेश्चन, हमने ऑलरेडी बहुत सारे करे थे, इजी वाला भी करते हैं। स्टेटमेंट्स लिखे हैं, स्टेटमेंट के बेसिस पे आपको वेन डायग्राम बनाना है। फिर वेन डायग्राम बनाने के बाद आपको कंक्लूजन मैच करना है, आपके पास फिर ये आंसर आ जाएंगे। वेन डायग्राम बनाओ। पहला अगर मैं स्टेटमेंट देखूं तो वो क्या कह रहा है, कोई सोप पेन नहीं है। ये आपका सोप हो गया, ये आपका पेन हो गया। ओनली अ फ्यू सोप इज अ इरेजर, बहुत फ्यू सोप हैं जो कि इरेजर है। ठीक है, फ्यू है तो इसलिए मैंने छोटा सा इंटरसेक्ट करा है। ओनली अ फ्यू इरेजर इज अ क्लिप। ठीक है, ओनली अ फ्यू इरेजर इज अ क्लिप। ठीक है, ना क्लिप ना इरेजर, किसी का भी इंटरसेक्ट नहीं है पेन से। करेक्ट, कंफ्यूजन पे आ जाओ। सम इरेजर आर पेन, सम इरेजर पेन है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि कोई इंटरसेक्ट नहीं है। सम क्लिप्स इज नॉट सोप, कोई क्लिप सोप नहीं है, नहीं। हाँ, सम क्लिप इज नॉट सोप, इसका मतलब क्या है कि वो क्या कह रहा है, कुछ क्लिप ऐसे हैं जो कि सोप नहीं है, बाकी के वो कह रहा है बाकी के सोप है बट कुछ नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है, 1% भी नहीं है, ये कोई इंटरसेक्शन नहीं है। तो इसका मतलब ये भी कैंसिल। दैट मीन्स कि आपका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, नीदर वन नीदर टू फॉलोस। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा दोबारा वेन डायग्राम का, इसे बनाओ। देखें तो हमें क्या कह रहा है, सम जिराफ आर कंगारूस, जिराफ आर कंगारूस। Some all turtles are giraffe. All turtles are giraffe. All seals are kangaroo. All seals are kangaroo. बन गया डायग्राम, समझ आया। टी को मैंने जिराफ में इसलिए रखा क्योंकि वो कह रहा है सारे टर्टल और सारे सील कंगारू हैं। इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, चेक कर लेना जिराफ के साथ, ना सील को ना टर्टल को कंगारू से, ठीक, इसकी कोई बात नहीं करी हुई। कंक्लूजन देखो, सम टर्टल आर कंगारू, क्या सम टर्टल हैं जो कंगारू है, नहीं है, क्योंकि कोई इंटरसेक्शन नहीं है। ऑल जिराफ कैन बी सील, क्या सारे जिराफ सील हो सकते हैं, थोड़े भी नहीं हो सकते, क्योंकि कोई इंटरसेक्शन नहीं है। तो आंसर होगा नीदर वन नीदर टू फॉलोस। आपको लग रहा हो कि पिछले वाला भी नीदर वन नीदर टू था, ये भी नीदर वन नीदर टू है, क्या मैं गलत कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपके लिए इसलिए रखे थे कि अगर रिलेशन नहीं बन रहा तो इसका मतलब नहीं बन रहा, खामखा टाइम वेस्ट करना, जानबूझ के रिलेशन बनाना कि एक बार भाई चेक कर लो कि 1 फॉलो ना हो जाए, 2 ना हो जाए। भाई अगर आपने वेन डायग्राम अच्छे से बना रखा है तो फिर आपको दिक्कत और टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा है कोडिंग का। ठीक है, किसी एक लाइन को हमने 3 नंबर्स के साथ कोड करा है। अब ऐसे कोडिंग वाले में क्या होता है, पॉज कर लो, सॉल्व करो।
जिन्होंने कर लिया बहुत अच्छी बात है, वरना इसमें आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। अभी कोडिंग वाले में क्या होता है, कोडिंग वाले में आपको देखना पड़ता है कि क्वेश्चन मांग क्या रहा है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मुझे वे का बता दो बस, कि वे क्या, वे को मैं किस नंबर से डिनोट कर सकता हूँ। मुझे चेक करो वे कौन सी लाइन में आ रहा है। पहले तो वे फर्स्ट लाइन में आ रहा है, टू सेकंड में आ रहा है, थर्ड में आ रहा है। मुझे दिख रहा है कि थर्ड लाइन में आ रहा है, करेक्ट। तो वे की प्रोबेबिलिटी क्या है कि क्या नंबर हो सकते हैं, या तो 7 होगा, या 8 होगा, या 2 होगा। तीन ही नंबर है, तीनों में से एक ही नंबर हो सकता है। ऑप्शन क्या है, 7, 8, 2, या 3, या नन ऑफ दीज। मैं आराम से नन ऑफ दीज कैंसिल कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है इन तीनों में से एक। 3 भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ 3 नहीं है। ठीक है, दो तो आपके एलिमिनेट हो गए। अब मुझे चेक करना है वे अब और कौन कौन सी लाइन में आ रहा है। कोई और लाइन में आ रहा है, ना फर्स्ट में आ रहा है, ना सेकंड में आ रहा है। अब मुझे चेक करना है कि ना चलो फर्स्ट ना सेकंड, अब देखना है कॉमन क्या है। फर्स्ट और सेकंड में मेरा कॉमन कौन कौन से वर्ड है, दा है। तो दा अगर मेरा लाइन में कॉमन है, तो नंबर भी एक कॉमन कॉमन होगा। कौन सा नंबर कॉमन दिख रहा है, 2। इसका मतलब वे जो है हमारा 2 तो नहीं हो सकता। हमारा जो 2 होगा वो उसका है दा। ठीक है, तो 2 भी नहीं हो सकता। अब सेकंड और थर्ड की कॉमन देख लो। कॉमन क्या है, होम। अब दोनों में नंबर कौन सा कॉमन है, 8 है। तो मतलब होम हमारा क्या हो जाएगा, 8। 8 भी हटा दो, ऑप्शन नंबर 7। आप पहले वो देखा करो कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। क्वेश्चन जो मांग रहा है उससे देख के करोगे तो आप जल्दी कर पाओगे। नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट है हमारा डायरेक्शन का क्वेश्चन, जो अभी हमने कराई था, पहले भी करा हुआ है, सॉल्व करो। ठीक है, हमें क्या कह रहा है, पॉइंट ए जो है 11 मीटर वेस्ट है पॉइंट बी के। 11 मीटर, ठीक है। पॉइंट सी जो है 8 मीटर साउथ है बी के। ठीक है, पॉइंट सी जो है वो 1 मीटर टू दी वेस्ट ऑफ जे। जो पॉइंट सी है वो जे के वेस्ट में है। ठीक है, ओके। पॉइंट जे जो है 12 मीटर टू दी साउथ ऑफ एच। एच के ना साउथ में है 12 मीटर। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, पॉइंट डी जो है 11 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट जे। जे के 11 मीटर ईस्ट पे। तो ईस्ट कहाँ रहेगा, इधर रहेगा। कौन सा, पॉइंट डी। ठीक है, पॉइंट ई जो है वो 6 मीटर टू द साउथ ऑफ डी। क्या हो गया ऐसे, कितने मीटर का आता उसमें, 6 मीटर। ठीक है, लास्ट क्या कहता है आपका, कि पॉइंट एफ जो है 17 मीटर टू दी वेस्ट ऑफ ई। कौन सा है वो, पॉइंट एफ। हमें क्या निकालना है, जी और एफ के बीच का डिस्टेंस निकालना। जी की अभी तक बात नहीं हुई, एफ तक हम पहुंच गए। जी क्या कह रहा है लास्ट में, पॉइंट जी इज इन दी नॉर्थ ऑफ पॉइंट एफ। जी यहां पर है, क्योंकि यहां लिखा है वेस्ट ऑफ पॉइंट एच, मतलब ए और बी से ऊपर रहेगा, क्योंकि वेस्ट हो गया ये और एफ हो गया आपका ये। डिस्टेंस क्या मांग रहा है, पॉइंट जी और एफ के बीच का डिस्टेंस मांग रहा है। बन जाएगा, निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, अगर मैं देखूं, अगर मैं यहाँ पे ये लगा दूं, तो मुझे पता है ये डिस्टेंस जो है वो आपका 6 ही होगा, इक्वल है। ये जो डिस्टेंस है ये कितना रहेगा, 12 रहेगा। तो 12 मीटर प्लस 6 मीटर अगर मैं करूं तो 18 आ जाएगा। ऑप्शन 18 है। हाँ यार, समझ गए। जैसे आप शेप बनाओगे वैसे ही आपका हो जाएगा। मेन दिक्कत, मेन बात है बस शेप बनाने की। शेप आपने सही बना दी तो आपका हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा सर्टेन नंबर्स है राइट। वो मांग क्या रहा है, राइट मोस्ट एंड का हमें रो का बताना है कौन बैठा है। राइट मोस्ट एंड पे जो बैठा है उसका हमें बताना है कौन बैठा है। कोई दिक्कत नहीं है, एक एक पॉइंट बनाओ, पढ़ो, लिखो, आपका आंसर आपके सामने। कोई बात नहीं, पढ़ते हैं।
उसने लिखा है कि सर्टेन नंबर ऑफ द पर्सन बैठे हैं इन द रो फेसिंग नॉर्थ। नॉर्थ फेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर उसने साउथ लिख दिया तो कंफ्यूज हो जाओगे। 2 पर्सन सिट्स बिटवीन Q एंड P। उसका पहला पॉइंट क्या है, Q और P के बीच में 2 बंदे बैठे हैं, ठीक है। P का जो है थर्ड पोजीशन है, मतलब टोटल 15, उसने बोल दिया कि 15 बंदे हैं, टोटल क्या लिखा है 15 बंदे हैं। उसमें क्या कह रही है, P जो है थर्ड पे, ये नहीं बताया राइट की तरफ से लेफ्ट की तरफ से, P थर्ड लिखा है। तो अगर मैं लिखूं कि P थर्ड है, लिख सकता हूं, बस P थर्ड लिख दिया मैंने। थर्ड लाइन क्या कहती है, 4 पर्सन बैठ रहे हैं B और Q के, B और Q के बीच में 1 2 3 4 बैठे हैं, B एंड Q के बीच में 4, हाँ बैठ गए। Who sits just to the right of D? D के राइट में बैठे हैं, मतलब D यहाँ पे बैठेगा, करेक्ट। नेक्स्ट पे आओ, द नंबर्स ऑफ द पर्सन सिट्स बिटवीन Q एंड P। Q और P के बीच में जितने बंदे बैठे हैं वो एक ज्यादा है टू द नंबर ऑफ द RS। R Q के बीच में जितने बच्चे बैठे थे उस उतने नंबर प्लस 1 आपका Q और P के बीच में बच्चे बैठे हैं। Q और P के बीच में 2 बंदे बैठे हैं, इसका मतलब है R और Q के बीच में एक ही बंदा बैठेगा, बिकॉज साफ साफ उन्होंने लिख रखा है, मीन्स कि R के बीच में ये बैठा, लिख सकता हूँ 4, ठीक है। पांचवा बंदा क्या कह रहा है, S सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ R, ठीक है। S जो है R के सेकंड लेफ्ट पे बैठा है। अब हमें कहते हैं सिक्स्थ, हमें क्या कहता है, सिक्स्थ हमें कहता है कि 2 पर्सन सिट्स बिटवीन S एंड E। S और E के बीच में 2 बंदे बैठे हैं, तो 2 बंदे अगर मैं देख सकूं तो R और S में, तो मैं यहाँ पे करके E लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ करके तो R आ रहा है, तो E मैं यहाँ लिख सकता हूँ, ठीक है। समझ गए, E लिख दिया, लिख दिया। द नंबर ऑफ द पर्सन सिट्स बिटवीन E एंड S, जितने बंदे E और S के बीच में बैठे हैं सेम है, इक्वल है, एज द नंबर ऑफ द पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ E, जितने ही E के लेफ्ट में बैठे हैं। S और E के बीच में जितने बंदे बैठे हैं उतने ही E के लेफ्ट में बैठे हैं, तो E के यहाँ बैठा है तो इसके लेफ्ट में भी 2 बैठेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 2 बंदे S और E के बीच में हमारे हैं, हो गया। अब वो लिख रहा है K सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड। K वो क्या कह रहा है, एक्सट्रीम एंड पे, उसने ये नहीं बताया कि नॉर्थ है साउथ है, K एक्सट्रीम बताया। एंड 2 प्लेसेस अवे फ्रॉम L, और 2 प्लेसेस अवे है L के, K और मतलब K और L के बीच में हमारे पास 2 का गैप है। या तो ऐसे होगा जिसमें K हमारा लेफ्ट हैंड पे होगा, बिल्कुल लेफ्ट पे, वरना ऐसे होगा जितना जो मतलब K हमारा राइट एंड पे होगा, मतलब हमें पता नहीं, दोनों कंडीशन उन्होंने ले ली। वो पूछ क्या रहा है कि राइट मोस्ट एंड पे कौन बैठा है। अब ऑप्शन देखें, अब इसको देखो 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हो, या तो इनको बिठा बिठू के दिमाग लगा के इसे बिठाओ, जो कि करना बेवकूफ़ी है, बिकॉज यहाँ पे स्टेप मार्किंग के आपको मार्क्स नहीं मिलते, ठीक है। यहाँ पे आपको सिर्फ ऑप्शन लगाना है, तो इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, जो कि बहुत आसान और बहुत टाइम सेविंग होता है। मैं देखूं तो हमारे पास ऑप्शन है पहले एस का, नीचे से लेके चलता हूँ, एस है मेरे पास। क्या एस हमारा राइट मोस्ट एंड पे बैठ सकता है? मैं देखूं तो एस ऑलरेडी बीच में बैठा है। दूसरे पेन से बनाते हैं, थोड़ा आपको पता लगेगा। अगर मैं एस लूं तो एस क्या राइट मोस्ट एंड पे बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता, क्योंकि एस तो हमारा ई और आर के बीच में घिरा हुआ है, तो राइट मोस्ट पे तो कभी बैठ ही नहीं सकता, हटा दो। क्या हमारा डी बैठ सकता है? डी देखो कहां पर है, डी के बारे में क्या कहा है कि डी हमारा थर्ड लाइन में क्या कहा गया है कि डी के राइट में ऑलरेडी बी एंड क्यू और बीच में 4 बंदे ऑलरेडी हैं, राइट, तो डी तो कभी भी राइट मोस्ट पे नहीं बैठ सकता। क्या हमारा आर बैठ सकता है? आर देखो, आर यहां लिखा है, आर कैन बी, आर बैठ सकता है, बट आर और क्यू के बीच में ऑलरेडी एक इन्होंने चलो ये भी बताया हुआ है, हो सकता है आर बैठ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, तो आर को भी हम संभाल के रखते हैं, आर को भी हम संभाल के रखेंगे। क्या हमारा के बैठ सकता है? के तो बैठ ही सकता है, क्योंकि एक्सट्रीम एंड पे उन्होंने लिखा है, राइट लेफ्ट नहीं बताया, तो इसको भी हम रखते हैं अभी। क्या पी बैठ सकता है? पी नहीं बैठ सकता, बिकॉज सेकंड लाइन पे उसने क्या कहा है, पी जो है हमारा थर्ड पे बैठा है, 15th स्टूडेंट में से थर्ड में बैठा है, लेफ्ट हो या राइट, लेकिन थर्ड में बैठा है, तो हमारा ये भी नहीं हो सकता।
हमारे पास जो ऑप्शन बचे हैं या तो के बैठेगा या पी बैठेगा, दोनों में से एक बैठेगा। अब आप इसे देखो, थोड़ा चेक करो, दोबारा यही पॉइंट चेक करो, देखो क्या एलिमिनेट होगा, के होगा पी होगा, इनमें से क्या एलिमिनेशन होना चाहिए कि आंसर हमारे सामने आ जाए। तो समझ आया? कोई बात नहीं आया, ये के और पी नहीं है, के और आर है। के और आर में से बताओ कौन सा हो पाएगा। नहीं समझ आया कोई दिक्कत नहीं, मैं बताता हूं। मैं इसके अंदर हेल्प लूंगा ऑप्शन नंबर 5 की। ऑप्शन नंबर 5 हमें क्या कहता है? ऑप्शन नंबर 5 हमें कहता है कि भाई देखो, ई के लेफ्ट में ना 2 की जगह खाली है, ये ऑलरेडी यहाँ लिखा है कि सेम एज द नंबर ऑफ द पर्सन सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ई। मतलब लेफ्ट के ई के लेफ्ट में सिर्फ 2 ही बंदे बैठ रहे हैं, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं बैठ रहे। तो मैं अगर इसे थोड़ा खुला खुला लिखूं, ई एस आर, ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि टोटल जब 15 बंदे हैं, ई के साइड में 2 ही बैठ सकते हैं, तो मतलब अब 1 2 3 यहां से शुरू होगा, 15 तक जाएगा। मैं देख सकता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आर हमारा 9th है, क्योंकि मुझे इसके आगे और पूरे बंदे बिठाने हैं, स्टूडेंट्स बिठाने हैं, क्योंकि 15 हमें पूरा करना है। तो आर तो आपका राइट मोस्ट पे नहीं हो सकता। अगर वो ये ना कहता कि सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ई, उतने ही बंदे बैठे हैं ई के लेफ्ट में जितने ई और एस के बीच में है, तो हम इसको फिर आगे बहुत अच्छा सॉल्व करते हैं। बट उसने साफ साफ बोल दिया ई के साइड में सिर्फ 2 हैं, स्टार्टिंग हमारी 1 2 3 यहां से होगी। आर के आगे भी हमारे पास कितने आने, आगे पूरे 15 करने हैं, तो आर भी हमारा नहीं हो सकता। ऑप्शन क्या रहेगा हमारा? के। ये आप ऐसे क्वेश्चन तभी सॉल्व कर पाओगे जब आप ये लाइन वाइज पूरा ये लिखो, उसके बाद आप चेक करो कि कैसे होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। 8th क्वेश्चन है हमारा, वही आपका कोड वाला अभी हमने किया था। इसके अंदर मैंने आपको पहले ही बताया था, पहले देखा करो कि क्वेश्चन मांग क्या रहा है। क्वेश्चन हमारा क्या मांग रहा है? क्वेश्चन हमें मांग रहा है कि टाइम पास बता दो, टाइम पास का कोड बताओ। चेक करो टाइम पास कौन सी लाइन में आ रहा है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। ठीक है, जिन्होंने कर लिया बहुत अच्छी बात है। अगर मैं देखूं तो टाइम पास हमारा कौन सी लाइन में आ रहा है? 1 में आ रहा है, 2 में आ रहा है, एक मिनट, मान नहीं रहा क्या? ठीक है, कौन सी लाइन में आ रहा है? 4th लाइन में आ रहा है, बाकी किसी में नहीं आ रहा। तो प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी टाइम पास की कोडिंग की? या तो एम एन ए बी होगा, या ए बी ई एफ होगा, या एम एन ई एफ होगा, तीन में से कुछ भी हो सकता है टाइम पास की। ऑप्शन चेक कर लो। ऑप्शन पहला क्या कह रहा है? ए बी और यू वी, क्या दो हो सकते हैं? नहीं, ए बी तो हो सकता है बट यू वी नहीं हो सकता, क्योंकि यू वी तीनों में से कहीं नहीं आ रहा। ई एफ जे के, इन दोनों में से ये दो हो सकते हैं। देखो ई एफ तो हो सकता है बट जे के नहीं लिखा, तो जे के नहीं हो सकता। क्या ई एफ आर टी हो सकता है? देखो ई एफ हो सकता है, आर टी नहीं लिखा तो आर टी भी नहीं हो सकता। ए बी ई एफ हो सकता है, हाँ ए बी और ई एफ दोनों लिखे हुए हैं, और टाइम पास दो है, तो दोनों में से देखो कुछ तो आना ही आना है। तो ये इसकी एक प्रोबेबिलिटी है कि ये हो सकता है। कैन नॉट बी डिटरमाइन, ऐसा हो सकता है कि हम इसे डिटरमाइन ही ना कर पाए, पॉसिबिलिटी है, हम चेक करते हैं। अब मैं इसमें देखूंगा 4th लाइन में कि टाइम पास के साथ एक वर्ड और है, हार्ड। हार्ड अब कौन सी लाइन में लिखा है? हार्ड हमारा लिखा है 2nd लाइन में। तो 2nd लाइन और 4th लाइन को कंपेयर करो, दोनों के कोड कंपेयर करो, देखो कॉमन क्या आ रहा है। कॉमन आ रहा है हमारा एम एन, तो मतलब हार्ड तो हम कह सकते हैं कि एम एन जो है वो हार्ड है, करेक्ट। तो हमारा ऑटोमेटिकली इसका क्या होगा? ए बी और ई एफ आ जाएगा। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट। ऐसे क्वेश्चन अगर आपने देखा तो इनकी क्वेश्चन मांग क्या रहा है, तो आप आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट पे आ जाओ, आपका वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, ऑलरेडी हम कर चुके हैं, करो दोबारा। पहला क्या कह रहा है? सारी बस जो है ट्रेन है, ओनली अ फ्यू बाइक्स आर ट्रेन, ओनली अ फ्यू बाइक्स आर ट्रेन, सम बाइक्स इज नॉट अ कार, कुछ बाइक है जो कि कार नहीं है बट कुछ तो है, इसलिए हम थोड़ा सा इंटरसेक्ट करेंगे। बन गया वेन डायग्राम, बहुत आसानी से बना, ज्यादा कुछ था नहीं। अब इसमें से कंक्लूजन बनाओ। कंक्लूजन आपके सामने है। क्या सारी बस कार बन सकती है? पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, नहीं, थोड़ी भी नहीं बन सकती, क्योंकि इंटरसेक्ट का कुछ नहीं बताया गया, हटा दो। क्या कोई बस बाइक नहीं है? नो बस इज अ बाइक, बिल्कुल कोई बस बाइक नहीं है, कोई इंटरसेक्ट नहीं है, तो ये तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट।
ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज आंसर। ठीक है, वेन डायग्राम बनाया तो बहुत जल्दी हो जाता है ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आ जाओ। रिलेशन की बात कही है, सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन है जिसके अंदर नंबर्स और अल्फाबेट्स दोनों ऑलरेडी हैं। आपको अल्फाबेट भी देखना है, नंबर्स भी देखना है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि नंबर्स हो या अल्फाबेट, या तो आपका प्लस में जाएगा, माइनस में जाएगा, मल्टीप्लाई, डिवाइड, स्क्वायर, क्यूब, अंडर रूट, अंडर क्यूब, एन की सीरीज कुछ भी हो सकती है। ठीक है, ये तो रहे आपके नंबर के। अल्फाबेट की बात करूं तो आपका या तो वॉवल होता है या कॉन्सोनेंट होता है। दोनों प्लस में भी जा सकते हैं, माइनस में जा सकता है, माइनस प्लस में भी जा सकता है। हो सकता है आपके एक वर्ड में वॉवल लिखा हो और एक में कॉन्सोनेंट्स, तो हो सकता है वॉवल को कह दें कि ए को हम लिख रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं ई, दैट मींस बी सी डी, 3 वर्ड्स आगे कर रहे हैं। कॉन्सोनेंट है अगला बी, बी को हम 3 वर्ड पहले खींच रहे हैं, मतलब जेड लिख दे रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है, वो सब आपका क्वेश्चन सॉल्व होंगे। चेक करो, 1 है, 4 है, 9 है, मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि क्यूब है। किसका क्यूब है, मतलब स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है? 1 हमारा 1 का स्क्वायर है, 4 हमारा 2 का स्क्वायर है, 9 हमारा 3 का स्क्वायर है। वैसे ही आगे 4 का स्क्वायर आना है, तो हमारा सी और डी तो कैंसिल हो गया, ए बी हमारा रह गया। अब मुझे चेक करना है ए डी के अंदर कितना गैप है, डी और ई के अंदर कितना गैप है, क्या सीक्वेंस चल रही है, क्या पैटर्न है, वो भी सब चेक करना है। चेक करते हैं। मैं यहाँ लिख रहा हूँ ए डी आई। मैं देखूं तो यहाँ पे कितने का गैप है, बी सी प्लस 2 का गैप है। ठीक है, डी और आई में कितना गैप है, ई एफ जी एच, 4 का गैप है। मुझे साफ साफ दिख रहा है कि प्लस टू गैप बढ़ता जा रहा है। अगर मैं आई से लेके चलूं तो मुझे +6 का लाना पड़ेगा। आई के बाद क्या आना चाहिए, जे के एल एम एन ओ, हो गए 6 लेटर। ओ के बाद क्या आएगा, पी, तो पी आना चाहिए, पी आंसर। पैटर्न पर देखा, सीक्वेंस बनाया, गैप फिल करा और आंसर आपके सामने। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी कर ले लो। नेक्स्ट पे आता है। नेक्स्ट आता है हमारा कि रिलेशन निकालना है आपकी फैमिली या जो भी कुछ का जो बताया हुआ है। अमरजीत है, बॉय को रिलेट करना है अमरजीत से। चेक करो, सॉल्व करो, पॉज करो। हो गया, गेट रेट। हम अमरजीत बनाते हैं पहले। हमने एक अमरजीत बनाया, अमरजीत हो गया है, अमरजीत है लड़का। ये क्या है, अमरजीत। वो क्या कह रहा है, ये बॉय है। ये क्या है, बॉय। अब वो क्या कह रहा है, अमरजीत ने क्या बोला कि जो ये बॉय है ये सन है, ये क्या है, बेटा है। किसका बेटा है, डॉटर ऑफ माय फादर, मेरे पापा की लड़की का भाई। मतलब हाँ, मेरे पापा जो है, इसके पापा, ये इनकी एक बेटी है, ये उनका बच्चा है ये। तो पहले तो जो इनकी बेटी है और अमरजीत है, ये कौन हो गए, भाई बहन हो गए। ये क्या हो गए, भाई बहन। अब अमरजीत का मतलब अमरजीत की बहन का बेटा, अमरजीत की अगर बहन का कोई बेटा है तो बेटा क्या कहलाएगा, बेटा भांजा कहलाएगा। और बॉय जो होगा अमरजीत से क्या होगा, अमरजीत इसका मामा होगा, इसकी माँ की जय, मामा। ठीक है, अब बॉय कैसे रिलेट होगा अमरजीत से, मामा होगा। तो मामा क्या होंगे, नेफ्यू होंगे, मतलब मामा, भांजा क्या कहते हैं, भांजा को नेफ्यू कहते हैं ना। बॉय रिलेट कह रहे हैं, अमरजीत को रिलेट नहीं कह रहे, तो नेफ्यू होगा। करेक्ट। हाँ, वरना मैटरनल अंकल आता, मैटरनल अंकल आता। अगर वो क्या कहते हैं कि हाउ इज अमरजीत रिलेटेड टू दैट बॉय, तो मैटरनल अंकल। मैटरनल होते हैं आपके मम्मी के साइड के और पैटर्नल होते हैं आपके पापा के साइड के। ठीक है, तो मैटरनल अंकल होते हैं। नेफ्यू लेकिन आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट है हमारा कि हमें ये सॉल्व करना है, ये जो बीच में सिंबल्स हैं इनको बताया गया है कि इसका मतलब क्या है। सॉल्व करो। अगर मैं देखूं तो एंड का क्या है, एंड हमारा क्या है, डिवाइड। एट हमारा है हमारा मल्टीप्लाई। परसेंटेज क्या है हमारा, सब्ट्रैक्ट, और स्टार है हमारा प्लस। अब इसे सॉल्व करो। हम इसे बॉड मास की तरह करेंगे, इसमें डिवाइड पहले होता है। 1 1 2, 16 में करूं तो कितना जाएगा, 7, 7 इंटू 7 करेंगे तो 49। 49 में अगर मैं यहाँ पहले प्लस कर दूं, क्योंकि पहले प्लस करना होता है ना,
61 में 9 माइनस करूं तो कितना आएगा, 71 है, यहाँ पे आएगा 62। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट है हमारा इसमें भी सीक्वेंस है, लगाओ सीक्वेंस, देखो कैसे आएगा। इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए, नंबर वाला, जो मैंने की पिछली वीडियो में भी कराया हुआ है, जिसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि ABCD का नंबर क्या होता है। जैसे कि ABCDEFGHIJKLM। ठीक है, मैं पहले कॉन्सेप्ट सिखा दूं, उसके बाद करना, हो सकता है बहुत बच्चों को पता हो। PQRSTUVWXYZ। अब इसको मैंने ऐसे क्यों लिखा, इसको मैंने इसलिए लिखा कि आपको पता होना चाहिए कि अगर मुझसे पूछा जाए जी 26 लेटर हैं, ए हमारा फर्स्ट है, राइट, ए हमारा कौन सा लेटर है, नंबर 1, जेड हमारा 26 है, तो मैं क्या लिख सकता हूं कि ए का उल्टा क्या होगा, जेड। उल्टा मतलब ए का अपोजिट, अगर इस लॉजिकल रीजनिंग के जो ये सवाल होते हैं इनके अंदर अपोजिट्स आते हैं। अपोजिट कैसे आते हैं आपको पता होना चाहिए कि अगर ए जो है, अगर मैं पीछे से शुरू करूं 26 लेटर से, तो ए इज इक्वल टू जेड होता है, वैसे ही बी इज इक्वल टू वाई होता है, सी से एक्स होता है, डी वाई ई एफ, ये आपके अपोजिट वाले हैं। एक मिनट, इसके अपोजिट है, आपको पता होने चाहिए, ऐसे या तो ऐसे याद कर लो, वरना एक ट्रिक है इसको याद करने की, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे बी हमारा सेकंड होता है, सी 4 5 6 7 8 9 11 12 13, ठीक है, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। इनके आगे मैंने इनके नंबर लिख दिए कि इनको हम कैसे डिनोट करते हैं, इनको हम कैसे डिनोट करते हैं। ठीक है, अब या तो आप ऐसे याद कर लो, या इसकी एक ट्रिक होती है, जैसे 26 अल्फाबेट टोटल है, हम इनको मान के चलते हैं 27 अल्फाबेट की याद नहीं रखना, बस 27 नंबर आपको याद रखना है। अगर मुझे किसी भी नंबर का उसका अपोजिट लेटर ये जानना हो कि अपोजिट लेटर कौन सा होगा, तो मैं उसमें से इनका नंबर माइनस कर दूंगा। माइनस कैसे, सपोज 27 मैंने लिया, मुझे जानना है कि भाई जे का उल्टा क्या होगा, जे का उल्टा क्या होगा, जे हमारा कौन से नंबर का लेटर है, पहले तो जे 10 है, अगर मैंने 27 में से 10 माइनस कर दिया तो हमारे पास 17 आ गया, तो इसका उल्टा वो होगा जो 17th अल्फाबेट होगा हमारी रेंज का। 17th क्या है, क्यू, आगे इसका उल्टा क्यू। वैसे ही अगर मैं देखूं मुझे उल्टा निकालना है सपोज टी का, तो टी हमारा कौन सा लेटर, नंबर ऑफ लेटर है, हम देख रहे हैं 20 है, मैं माइनस कर दूं तो बचेगा क्या, 27 में से 20 गया 7। सेवेंथ हमारा लेटर जो होगा अल्फाबेट का उसका उल्टा है, सेवेंथ कौन सा है, जी। पता लग गया, 27 याद रखो, जो से नंबर का अल्फाबेट है माइनस करो, उसका अपोजिट आपको पता लग जाएगा। वैसे अगर मैं देखूं तो मुझे बी का दिख रहा है, वाई जो है उल्टा है, बी का वाई क्या उल्टा है, ई का उल्टा हमारा वी लिखा है, ई का उल्टा क्या वी लिखा है, बिल्कुल लिखा है, एच का भी उल्टा एस लिखा है, आई का उल्टा भी आर लिखा है, मतलब ये जो रिलेशन है ये आपका अपोजिट लेटर्स का वो है रिलेशन। वैसे जी सी एम जे आपको मेंटेन करना है। जे का उल्टा क्या है, जे का उल्टा अगर मैं देखूं तो क्यू होता है, एम का उल्टा क्या होता है, एन, एम का उल्टा एन, तो लास्ट में एन क्यू आना चाहिए, एन क्यू यहाँ लिखा है तो आंसर आपका ये। ठीक है, ये रिलेशन का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आता है, आपको ये पता होना चाहिए जो मैंने ये बनाया। वरना 27 वाला रूल मैंने आपको बता दिया, 27 में से माइनस करो नंबर ऑफ द अल्फाबेट, आपको उसके उल्टा का पता लग जाएगा। नेक्स्ट पे आओ, नेक्स्ट है हमारा कि 11 जो है 120 से हमें डिनोट हुआ हुआ है, वैसे ही 13 बताओ कैसे डिनोट होगा, चेक करके बताओ। मैं देखूं तो अगर मैं 11 का स्क्वायर करूं, 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121, करेक्ट, 121 आपके 11 का स्क्वायर होता है। 11 का स्क्वायर का 121 है, उसमें से अगर मैं 1 माइनस करूं तो क्या 120 आ जाएगा, आ जाएगा। तो रिलेशन क्या बना कि n का स्क्वायर माइनस 1। वैसे अगर मैं 13 लूं तो 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169। 169 में से अगर मैं 1 माइनस करता हूं तो क्या आएगा, 168 आ जाएगा।
क्या 160 68 ऑप्शन में है? हाँ है, तो ऑप्शन नंबर आपका 168। आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप रोज इन क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हो। ठीक है, जो मेरी बात तो ऐसी समझ गए कि जो मैं कह रहा हूँ, तो बहुत अच्छी बात है। जो नहीं समझे मैं एक बार बता देता हूँ कि भाई 11 का स्क्वायर अगर है 121, 121 में से अगर मैं एक माइनस करता हूं तो क्या 120 आ जाएगा? हाँ आ जाएगा। इसका मतलब पैटर्न क्या बना? n स्क्वायर माइनस 1। वैसे अगर मैं 113 ले लूं n की जगह, n इज इक्वल टू 13 कर दूं तो 169 आ जाएगा, माइनस 168 आ गया। आंसर क्या है? 168। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा 15 क्वेश्चन है इस सीरीज का, आखिरी क्वेश्चन। जल्दी से सॉल्व करो, चेक करो। वर्ड को कोडेड किया गया है, वॉलेट को कोड करो जैसे इसके अंदर कोड हुआ है। कोड करो जल्दी, जिसने कर लिया बहुत अच्छी बात है। अगर मैं देखूं तो वर्ड अगर हमारा ऐसे लिखा हुआ है और ZRUG लिखा है, अब मैं देखूं तो W और Z के बीच में कितने का गैप है? X Y Z, मतलब +2 का गैप है। O और R के बीच का कितना गैप है? PQ, दैट इज +2। R और U के बीच में +2 है और D और G के में भी +2 है, क्योंकि R के बाद आता है ST, D के बाद आता है EFG। करेक्ट, समझ गए? तो मतलब +2 की सीरीज चल रही है। सीरीज किसकी चल रही है? सीरीज आपकी चल रही है +2 की सीरीज। अब आपको वही +2 की सीरीज ZRUG में आपको लगा देनी। अगर मैं Z की बात करूं, Z के बाद क्या आता है? A आता है, B आता है, फिर C आ जाएगा। एक मिनट, अच्छा ये नहीं है, ये तो वॉलेट निकालना है ना हमें। हमें क्या निकालना है? वॉलेट। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है वॉलेट। वॉलेट में अगर मैं आगे 2+2 करूं तो W के बाद क्या आता है? X Y, X आता है, Y आता है, राइट। X Y के बाद क्या आएगा? Z। क्या Z दिख रहा है? दिख रहा है। अब लास्ट वर्ड पे आ जाओ। T के बाद अगर मैं देखूं तो क्या आना चाहिए? T के बाद आना चाहिए UV W। W किस में आ रहा है? इसमें। तो दोनों तो कैंसिल हो गए। अब इससे पहले का लेटर देख लो, क्योंकि सब में +2 है तो मुझे जल्दी भी करना है। कॉमन दिख रहा है, स्टार्टिंग से नहीं करता, पीछे से करता हूँ। ई देख लूं, ई के बाद क्या दो लेटर कौन से आने चाहिए? F G और H। तो H आएगा हमारा ये वाला, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी करें। सीरीज बनाओ, पैटर्न बनाओ, निकालो और सॉल्व करो, बस इतना करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। ठीक है, ये थे हमारे टॉप 15 सवाल जो कि ऑलरेडी सीरीज के अंदर कवर है। मैंने इस चैनल के अंदर जीके भी पूरी कवर कर रखी है, जिसके अंदर आपके दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पर, आपके पॉलिटी सब कवर्ड है, तो वो भी चेकआउट कर लेना अगर आपको जनरल नॉलेज पूरी कवर करनी हो। और जनरल और सीमैट के एग्जाम के लिए आप सीरियस हो तो चैनल भी सब्सक्राइब करना, बिकॉज अब रेगुलरली ऐसी वीडियोस आएंगी, प्लस जनरल नॉलेज की भी आएंगी, जो आपके सीमैट में क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। पूरी हर चीज कवर है। सीरियस हो, पढ़ना चाहते हो, सीमैट अगर इसी साल क्लियर करना है, अगले साल करना है, कोई बात नहीं, आप भी यहाँ, मैं भी यहाँ, दोनों दोबारा पढ़ लेंगे। बट अगर आपको इस साल क्लियर करना है, सीरियस हो, तो मैंने ऑलरेडी 4-5 साल के एनालाइज कर रखे थे, उसके बेसिस के बाद मैंने आपको वो लेवल पढ़ा रहा हूँ जीके के अंदर या एलआर के अंदर, जो कि सीमैट के लेवल में आएगा, प्लस 1 स्टेप फर्दर वो भी। ठीक है, ये नंबर मैंने आपको पहले ही बताया था, दोबारा सेव कर लो जिन्होंने नहीं करा, बहुत यूजफुल नंबर है। एडमिशन प्रोसीजर के अंदर गाइडेंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सारे डाउट क्लियर होते हैं, वेरीफाइड डेटा होता है, सब कुछ चीजें जो हम आपको बताते हैं जेन्युइन रहती है, आप वेरीफाई भी कर सकते हो, हमने ऑलरेडी करके रखते हैं उनके कॉलेजेस के प्रोफेसर और उनके स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, ये व्हाट्सएप चैनल है, स्कैन करो, ज्वाइन करो, ऑलरेडी 5000 प्लस स्टूडेंट्स ऑलरेडी इसके अंदर हैं। इसमें गुरप्रीत सर आपको बहुत नए नए अपडेट जो कि आते रहते हैं, चाहे एनमेट हो, स्नैप हो, सीमैट हो, हर एग्जाम के बेसिस पे अपडेट क्या आते हैं, जैसे अभी एक्सटेंड विंडो आई थी एनमेट की, तो हर बार लाइव करना मुश्किल हो जाता है। वैसे बहुत कोशिश करते हैं लाइव करने की, करते भी हैं, बट छोटी छोटी अपडेट इसके अंदर पहले आ जाती है। ठीक है, तो ज्वाइन करो, टॉपिक्स, कॉन्सेप्ट सब इस चैनल के अंदर आपको मिल जाएंगे। प्लस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करोगे तो हमें पता लगेगा कि कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है और बनाना है। बाकी किसी भी टॉपिक का आपको वीडियो चाहिए डेडिकेटेड, कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख देना, वो वीडियो आ जाएगी। सब्सक्राइब करना मत भूलना, सब्सक्राइब करोगे तभी आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन है, वीडियोस आपको एकदम पॉप आउट होंगी आपके यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। थैंक यू।